है इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो ये पुदीना, ये बहुत सिंपल तरीका हम बताएंगे आपको, कैसे लगाया जाता है ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये पुदीना है और ये यहाँ पर पहले इसमें बंद गोभी लगाया था, वो यूज़ कर ली गई हैं। अब बंद गोभी का समय चला गया है, उसमें हम पुदीना बहुत अच्छी तरह से उगाएंगे। और कैसे उगाया जाता है एकदम सिंपल तरीका आपको बताएंगे मित्रों, बिल्कुल सिंपल। आप भी अपने घर में, बहुत से लोगों का ये शिकायत रहती है कि पुदीना हम लगाते हैं लेकिन वो सूख जाता है। तो हम ऐसा सिंपल तरीका आप लोगों को बताएंगे कि आप बहुत आसानी से आप अपने घर में पुदीना लगा सकते हैं और गुच्छे गुच्छे दार पुदीना आपके घर में भी होंगे और उससे आप उसकी चटनी खाइए और उससे पुदीन हरा भी जो है आप बना सकते हैं। पुदीन हरा मतलब कि ठंडी ठंडी, आप अगर गैस बन रही हो पुदीना से चली जाएगी, अपच हो रहा है पुदीना से चला जाएगा। तो तरह तरह की जो गर्मी से बीमारियां होती हैं उसको भगाने के लिए ये पुदीना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है और बहुत ही औषधि का काम करता है पुदीना। तो मित्रों, ये इस समय मिट्टी से भरा हुआ है और इसमें पहले एक फसल ले ली गई है। फसल मतलब पौधे इसमें उगा चुके हैं, तो इसमें जो तत्व हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये पिछली ये मिट्टी है, ये देखिए हमने लगाई थी और इसमें बहुत ताकत से बहुत अच्छे इसमें बंद गोभी हुई थी। तो मित्रों, एकदम सिंपल इतनी से ही हमने ये गाय की ये गोबर खाद ले लिया है। और गाय की ये गोबर खाद बहुत ही पौष्टिक होती है। और इसी में देखिए 1 चम्मच ये हल्दी का उपयोग इसलिए किया जाता है कि इसमें कीड़े मकोड़े अगर जो होंगे तो वो भाग जाएंगे और उस इस्तेमाल मतलब वो अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसको हम इसमें मिलाते हैं और इस तरह से हम इसमें इसी खाद में, इसमें मत डालिए आप, खाद में आप मिला दीजिए। खाद में जब हम इसको ऐसे 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 मिला देंगे पूरा, तो बहुत अच्छी तरह से ये खाद में ये इसमें कीड़े मकोड़े फंगस वाली चीज़ें वो सब नहीं होंगी। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर ये इस तरह से मिला दिया। और ये उसके बाद ये नीम की ये पत्तियाँ हैं, ये पत्तियाँ ये बहुत अच्छी सी ये नीम की पत्तियाँ हैं। और ये यहाँ पर ये सीके हैं और सीका को हम इस तरह से इसको भी हम ऐसे ऐसे कर देंगे और इसी में तोड़ देंगे। लेकिन इसका असर जब पानी का इस्तेमाल किया जाएगा तो ये एकदम नीम की जो खली होती है उससे भी बढ़िया ये काम करती है और कीड़े बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। आप कहीं भी आपका नीम का पौधा हो, पत्ती ले लीजिए और ये सीका ले लीजिए और उसको सुखा लीजिए, सुखा करके फिर इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमने इसमें डाल दिया और ये नीम की पत्तियाँ हैं, ये देखिए। अगर खली है तो खली आप इस्तेमाल कर लीजिए और नहीं है तो इस पत्तियों को आप इस तरह से इसमें डाल दीजिए। कभी भी कीड़ा आप देखेंगे आपके पॉट में, आपके जो लगाएंगे उसमें कीड़े नहीं पनपेंगे, बिल्कुल नहीं पनपेंगे। आप देख लीजिएगा कि मेरा जो नुस्खा के मतलब जो तरीका है वो आपको, आपके पौधे को नुकसान बिल्कुल नहीं करेगा। उसमें तरह तरह की जो बीमारियां होती हैं वो भी नहीं होंगी। तो हम इस तरह से बता रहे हैं क्योंकि हमारा अनुभव है मित्रों। मैं एक किसान हूँ और किसान के नाते इतना एक्सपीरियंस मुझे हो गया है। आप विश्वास करिए कि जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल आपके गार्डन में वो कारगर होगा और वो अच्छा सा आपका पौधा ग्रो करेगा। तो इस तरह से ये हमने इसमें कर दिया। और ये उसके बाद फिर ये गाय की गोबर है, गाय का गोबर ये हमने इस तरह से, बहुत सिंपल तरीका है, पहले ही इसमें डाल दीजिए आप। इस तरह से आप गाय का गोबर इसमें डाल दीजिए और गाय का गोबर इतना कारगर होगा, ये बहुत पूरा भर देगा पुदीना से। ये पूरी आप देखेंगे कि पुदीना से ये पूरा भर जाएगा। कुछ दिन के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये ग्रो होता है और ये किस तरह से ये भर जाता है। इसके बाद जब पूरा भर जाएगा तो पूरा हम वीडियो आपको बना करके दिखाएंगे कि पुदीना देखिए ये पूरा मेरा भर गया है। और इसी तरह से आप, तभी आप ज़्यादा विश्वास करेंगे। तो ये पुदीना हो गया और इस पुदीना को अभी हम यहीं पर रखते हैं और इसको हम पहले ही, इसमें बहुत से लोग हैं जो पहले इसमें पुदीना लगाते हैं। हम आपको
अपना तरीके से बताते हैं कि हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, और वो पुदीना बहुत अच्छी तरह से लगता है, ग्रो करता है। तो हम पहले इसमें हम पानी डाल लेंगे इस तरह से। आप भी इसी तरह से आप अपने यहाँ पानी डाल दीजिए और देखेंगे कि किस तरह से पुदीना ये काम करता है। ये पानी पहले से हमने इसको गीला कर लिया, जिससे कि बहुत आसानी से पुदीना लग जाएगा। मित्रों आप विश्वास मानिए, जो तरीका हम आपको बता रहे हैं वो तरीका बहुत ही कारगर, और उसमें किसी भी तरह की गलती नहीं होगी कि पुदीना नहीं लगेगा। तो अब ये इतना बड़ा बड़ा जैसे है, इसको हम 2 भाग से कर लेते हैं। मित्रों 2 भागों से इस तरह से कर लिया, और ये इस तरह से यहाँ पर इस तरह से हमने इसको मिट्टी में लगा दिया। इस तरह से आप इस तरह से मिट्टी में आप लगा देंगे। जितने भी बड़े हैं, अगर मान लीजिए इसको ये है पूरा का पूरा आप कहीं पर लगा दीजिए, बीच में इसको हम लगाते हैं तो अगर सब कुछ सूख जाएगा, लेकिन ये पौधा नहीं सूखेगा। इसमें देखिए जड़ भी है, तना भी है और पत्तियां भी हैं। इसको हम बीच में इस तरह से इसको गाड़ दिया, देखिएगा कि ये एकदम पूरा अच्छी तरह से ये लग जाएगा। इस तरह से फिर जो है ये यहाँ पर हमने इसके टुकड़े कर लेंगे, और इन टुकड़ों को हम धीरे धीरे ये पूरे यहाँ पर हम लगा देंगे। इस तरह से ऐसे ऐसे दूर दूर ऐसे ही लगा देंगे, और एकदम घना नहीं करेंगे क्योंकि इसमें फैलने की भी आसानी रहती है। इस तरह से आप जो लंबा है उसको भी रहने दीजिए, ऐसे ही आप कर दीजिए, और ये इस तरह से हम लगा देते हैं। ये पूरे उसमें आप देखेंगे ये कुछ दिन में ये पूरा भर जाएगा। इस तरह से ये जितना भी है इसमें हमने लगा दिया। मित्रों बहुत सिंपल तरीका है, पुदीना इतना भर भर के ये इसमें होगा, और इसमें बस क्या है कि बस पानी देखना है। गर्मी का मौसम चल रहा है और इसमें सूखने ना पाए। ये इस तरह से ये पुदीना इसमें हमने लगा दिया, और फिर इसमें हमने पानी इसमें और इसमें दे देंगे डाल इसको, और पत्तियों में ये जितनी है सब धो जाए, और देखेंगे इस तरह से। तो ये आप देखिएगा कि ये जो पुदीना लगाया है इसकी पत्तियां भी सूखेंगी नहीं, और ये हरा भरा जो है रहेगा। आप देखेंगे 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद ये आपको पूरा लगा हुआ पुदीना इसमें इस्तेमाल करने वाला हो जाएगा। आप तो इसी तरह से आप अपने यहाँ गार्डन में, अपने घर में, कहीं पर भी आप इसको आप लगाइए, और अच्छा सा ऑर्गेनिक आप अपने घर में पुदीना का इस्तेमाल करिए। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।